क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे एल्गोरिथम्स। तो हमारे पास सी प्लस प्लस में एक हेडर फाइल प्रोवाइडेड होती है एल्गोरिथम, जिसको हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड एल्गोरिथम से। इसके अंदर कुछ हमें एल्गोरिथम्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड होती है जो कि हमें बहुत यूजफुल हो सकती है जब हम कोडिंग कर रहे हैं और बहुत हमारा टाइम जो है बचा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी भी एरे या वेक्टर को सॉर्ट करना है तो एक सॉर्ट फंक्शन इज ऑलरेडी गिवन। अगर आपको बाइनरी सर्च लगाना है देन बाइनरी अंडरस्कोर सर्च इज गिवन। इफ यू वांट टू डू लीनियर सर्चिंग देन फाइंड इज गिवन। अगर आपको परमुटेशन निकालनी है, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, तो ये सब इसके अंदर हमें गिवन होता है। तो इसके कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड हम फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करेंगे एल्गोरिथम को। मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज डाल देता हूँ 3, 2, 5, 1, -2 एंड 6। सबसे पहले हम देखेंगे सॉर्ट को। तो अगर मुझे सॉर्ट करना है आई विल जस्ट यूज सॉर्ट और यहाँ पे इसका बिगिनिंग और एंड पॉइंटर दे दूंगा और ये इसको सॉर्ट कर देगा। नाउ विल जस्ट प्रिंट दिस और इसको मैं सॉर्ट होने से पहले भी एक बार प्रिंट करा देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन में ये अनसॉर्टेड प्रिंट होगा और नेक्स्ट लाइन में ये सॉर्टेड प्रिंट होगा। कंपाइल, एग्जीक्यूट। फर्स्ट लाइन में प्रिंट हुआ 3, 2, 5, 1, -2, 6, जिस ऑर्डर में मैंने दिया था, और सेकंड में ये सॉर्ट होके प्रिंट हो गया। द नेक्स्ट फंक्शन विच विल सी इज रिवर्स। ये क्या करेगा, ये पूरे वेक्टर को रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे हमारा सॉर्टेड वेक्टर था तो वो अब ये रिवर्स सॉर्टेड हो जाएगा। यहाँ पर पहले हमारा अनसॉर्टेड था, फिर सॉर्ट हुआ असेंडिंग ऑर्डर में और फिर रिवर्स ने इस सॉर्टेड ऑर्डर को रिवर्स किया तो ये बन गया। अगर हमें इसे रिवर्स ऑर्डर में पहले ही सॉर्ट करना था तो हम यहाँ पे भी एक फंक्शन पास कर सकते हैं कंपेयर करके। फंक्शन का कुछ भी नाम आप डाल सकते हैं। ये बूल रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स और दो वैल्यू लेगा। तो अगर आपको रिवर्स में सॉर्ट करना है तो आप रिटर्न ए ग्रेटर देन बी कर देंगे, यानी कि अगर ए बी से बड़ा होगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो पहले ये इस ऑर्डर में था जिस ऑर्डर में मैंने उसको इनपुट कराया था, फिर सॉर्ट ने इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया और रिवर्स ने इसको रिवर्स कर दिया। अब ये आप ये देख रहे हैं बहुत सारे मुझे कोड यहाँ पे लिखना पड़ रहा है जिसकी वजह से मुझे इसको बार बार कॉपी करना पड़ रहा है कि इस तरीके से काम करो। नेक्स्ट फंक्शन जो हम देखेंगे वो होगा फॉर ईच। फॉर ईच क्या करता है, फर्स्ट तो ये भी दो पॉइंटर लेगा, स्टार्टिंग और एंड पॉइंटर। आप एंड की जगह अगर आपको बीच का कहीं पे भी देना है, अगर इफ यू वांट टू सॉर्ट टिल फर्स्ट 3 एलिमेंट ओनली, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी डॉट बिगिन प्लस 3 इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द एंड। तो वो सिर्फ फर्स्ट 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट करेगा। नाउ इट इज सेइंग फॉर ईच वी डॉट बिगिन वी डॉट एंड। अभी तीसरा जो होगा ये एक फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट लगा दिया। अब इस फंक्शन को मैं डिफाइन करूंगा। ध्यान रखिएगा कि ये जो फंक्शन होगा ये इस वेक्टर के एक एलिमेंट के लिए बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। और एक एलिमेंट क्या है वेक्टर का, इंटीजर टाइप का, तो ये इंट टाइप का इनपुट लेगा और ये इसको प्रिंट कर दे। तो अब मुझे इतने सारे के लिखने की जरूरत नहीं है, इनको हटा के मैं सिर्फ ये फॉर ईच लिख सकता हूँ। अब ये फॉर ईच क्या करेगा, इस प्रिंट फंक्शन को हर एक एलिमेंट पे कॉल कर लेगा। तो ये मुझे लूपिंग से बचा देता है। मुझे बस एक लिखना है और अपना फंक्शन लिखना है, तो पूरा लूप मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फंक्शन एक एलिमेंट पे मैं लिख सकता हूँ। सो देखिए यहाँ पे भी इसने प्रिंट कर दिया बहुत अच्छे से। रिमेम्बर हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इसके अंदर यहाँ पे कुछ मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं कि हमें क्या मैनिपुलेट करना है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन अस कि व्हाट वी वांट टू डू। नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए मुझे मैक्स एलिमेंट चाहिए तो फंक्शन इज मैक्स अंडरस्कोर एलिमेंट, और कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो भी मैं डाल दूंगा। पूरे वेक्टर के अंदर मुझे मैक्स एलिमेंट चाहिए। ये मैक्स एलिमेंट आइटरेटर रिटर्न करेगा जहां पे मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसका। तो यहाँ स्टार लगा के उसे हम डी रेफरेंस कर दें। सिमिलरली मेरे पास दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है मिन एलिमेंट विच विल रिटर्न द मिनिमम एलिमेंट। तो इसमें पहले तो तीनों प्रिंट कर दिए, फिर मैक्सिमम एलिमेंट इसने रिटर्न किया 6
एंड मिनिमम रिटर्न किया -2। देन नेक्स्ट फंक्शन इज एक्यूमुलेट। ये क्या करता है, ये सम रिटर्न करता है स्टार्टिंग एड्रेस से एंड एड्रेस तक का। और ये 3 आर्गुमेंट लेता है, स्टार्टिंग एड्रेस, एंड एड्रेस एंड इनिशियल सम। यानी कि आप इनिशियल सम क्या देना चाहते हैं, अगर आप 0 देंगे तो पूरे एरे का सम दे देगा, अगर आप 5 देंगे तो वो पूरे एरे के सम में 5 ऐड करके आपको रिटर्न करा देगा। इनिशियल सम मैं 0 ले रहा हूँ और इसके लिए आपको एक दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसका नाम है न्यूमेरिक। कंपाइल, execute, and it is giving me sum as 15. Let's add them. 3 plus 2 plus 1 is 6, plus 4 is 10, plus 5 is 15. तो ये 15 sum इसका आ गया। Next is find. Suppose I want to search 3 in this, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ find v dot begin, v dot end and 3। अभी क्या करेगा, ये इस 3 को इसमें सर्च करके इसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा। तो आप यहाँ पे स्टार लगाएंगे तो ये 3 प्रिंट कर देगा उस आइटरेटर पे, क्योंकि 3 वैल्यू है। सो इट रिटर्न 3। अगर आपको ये जानना है कि ये कौन सी पोजीशन पर है, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट द बिगिनिंग एड्रेस फ्रॉम दिस। तो ये रिटर्न करेगा 3 जिस एड्रेस पे वो, और आप उसमें से बिगिनिंग एड्रेस माइनस कर देंगे तो थर्ड की पोजीशन आ जाएगी। कंपाइल, एग्जीक्यूट। तो थर्ड है भी थर्ड पोजीशन पे, ये देखिए 0, 1, 2 एंड 3। अगर मैं 5 चलाऊंगा तो 4 आंसर आएगा और -2 चलाऊंगा तो 0 आएगा। लेट्स रन फॉर -2। -2 आ गया 0 पे, क्योंकि हमारा -2 स्टार्टिंग में है। देन देयर इज अ फंक्शन काउंट, जो आपको रिटर्न कर देगा काउंट किसी भी एलिमेंट का। फॉर एग्जांपल मुझे 3 का काउंट चाहिए और मैं यहाँ पे 3 को एक से ज़्यादा बार डाल देता हूँ। नाउ एग्जीक्यूट इट। 3 का काउंट आ गया 3 टाइम्स, और यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो वो 3 टाइम्स ही है, राइट। नाउ अगर हमारा वेक्टर सॉर्टेड है तो मैं उस पे बाइनरी सर्च भी लगा सकता हूँ डायरेक्टली। मेरा वी जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके रिवर्स कर दिया था, तो इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। बाइनरी अंडरस्कोर सर्च v dot begin, v dot end, and suppose I want to search 3, so it will just return true or false कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। कंपाइल दिस एंड execute it and 3 exists। अब आप यहाँ देखिए 3 एक से ज्यादा बार है, तो मुझे हो सकता है मुझे इसकी फर्स्ट अकरेंस और लास्ट अकरेंस निकालनी हो, तो वो भी मैं इसमें निकाल सकता हूँ। So there is a function called lower bound. It will return the iterator of first element which is not less than 3। जो गिवन नंबर हमारा 3 है, मैं यहाँ पे 10 दूंगा तो विच इज नॉट लेस देन 10। तो ये क्या करता है, ये या तो हमारे एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है उस वेक्टर में तो वो उसकी फर्स्ट अकरेंस देगा हमें निकाल के, जहाँ पे वो फर्स्ट अकर कर रहा होगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये मुझे क्या देगा, उस नंबर से जस्ट बड़ा नंबर जो हमारे वेक्टर में एग्जिस्ट करता होगा। तो मान लीजिए अगर 3 नहीं होगा तो 3 से जस्ट बड़ा जो भी नंबर होगा ये उसकी पोजीशन मुझे रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ ऑटो IT इक्वल्स टू दिस, तो ये मुझे रिटर्न कर देगा ITLB। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अपर बाउंड which will return the iterator of the element which is just greater than this 3। तो फर्स्ट एलिमेंट जो भी इससे बड़ा उसे मिलेगा ये उसका आइटरेटर रिटर्न कर देगा। तो अगर मेरा ये इनपुट रहेगा तो सॉर्टेड फॉर्म में क्या इनपुट बनेगा, -2, 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6। सो लोअर बाउंड रिटर्न करेगा इसका आइटरेटर और अपर बाउंड रिटर्न करेगा 3 से जस्ट बड़ा जो है वो ये है इसका आइटरेटर। मैं कंफर्म भी कर सकता हूँ इसको।
इधर आई कैन प्रिंट द नंबर बट 3 यहाँ पे एक से ज्यादा बार है, तो मैं उसके इंडेक्स को देखूंगा। तो मैंने उसमें से v डॉट बिगिन माइनस कर दिया एंड IT UB में से भी v डॉट बिगिन माइनस कर देंगे। कंपाइल, एग्जीक्यूट। आप देखिए 3 का इसका क्या इंडेक्स है, 0 1 2 एंड 3, और इसका क्या इंडेक्स है 5 का, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो उसने रिटर्न कर दिया 3 एंड 6। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो check the permutation. Sometimes it happens that you need to check the next permutation of a given vector. 1 2 3 4 5 given है, उसकी next permutation क्या होगी, 1 2 3 5 4, right? तो वो भी करना होता है, तो just you have to pass the beginning and the end address, and this will also work on strings also. अगर string का begin और end देंगे तब भी ये काम कर जाएगा. Then you need to print this, and another one is previous permutation, जो उसकी पिछली परमुटेशन को बना देंगे। तो अगर यहाँ पे जो भी मेरा एरे होगी सॉर्टेड फॉर्म में, वो लास्ट के 2 स्वैप होके यहाँ पे आ जाएगा, और फिर वो दोबारा से लास्ट के 2 दोबारा स्वैप हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस परमुटेशन वुड बी द सॉर्टेड एरे, तो ये प्रीवियस परमुटेशन वो कर देगा। You can use this inside a loop also. While next permutation is there, then you have to print all the permutation, then you can use next permutation. सो ये था हमारा सॉर्टेड फॉर्म में, लास्ट के 2 स्वैप हो गए, बाकी सब सेम रहे, तो ये नेक्स्ट परमुटेशन आ गई, और इसी के अंदर हमने फिर से इनको स्वैप किया तो प्रीवियस परमुटेशन हमारी आ गई। समटाइम इट हैपेंस कि मुझे कुछ चेक करना होता है कि फॉर एग्जांपल वेक्टर के सारे एलिमेंट पॉजिटिव है या नहीं है, या सारे कोई एक नेगेटिव तो नहीं है, या कोई भी नेगेटिव है या नहीं है, इस तरीके से मुझे चेक करना होता है। तो उसके लिए भी फंक्शंस है, all underscore of, any underscore of and none underscore of, 3 फंक्शंस हैं यहाँ पे, और ये सब बुलियन रिटर्न करते हैं। सो मैं चेक करूंगा कि सारे पॉजिटिव है या नहीं है। तो मैंने यहाँ किया बिगिन v डॉट एंड, और इस पे मुझे लगाना है पॉजिटिव का फंक्शन। अगर ये फंक्शन सबके लिए ट्रू रिटर्न करता है तो ये इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, वरना ये फॉल्स हो जाएगा, ऑल ऑफ विल रिटर्न फॉल्स। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो ये जो होगा हमारा सारे पॉजिटिव नहीं आएंगे, तो वो प्रिंट करेगा नॉट ऑल एलिमेंट आर पॉजिटिव। पहले इस फंक्शन को बना लेते पॉजिटिव को, इट विल रिटर्न अ बूल, और ये एक इंटीजर टाइप का नंबर लेगा, एंड आई विल रिटर्न जस्ट x ग्रेटर देन 0। So if x is greater than 0, it will return true, otherwise it will return false. Compiled, execute. Not all elements are positive because there is a -2 here. If I remove this -2 from this, compiled, executed, all are positive. Then there comes any of, any underscore of. It will also take the first 2 arguments are same. The third argument would be a function. Let's make a new function negative, which will return true if the given argument is negative or not. Now if any of the number gives true, this will return true. तो अभी हमारे पास -2 है, so it will say at least one element is negative. Now let's compile this, execute, and it is saying at least one element is negative. If I remove this -2 from here, no element is negative. Then next come is none of. So none of will return true if
all the elements have returned false on the given function. So if it returns true, it means no element is negative. तो अभी हमारा जो वेक्टर्स में कोई नेगेटिव नहीं है, तो it should print no element is negative. It is saying no element is negative. और अगर मैं इसमें एक नेगेटिव डाल देता हूं, तो ये इस नेगेटिव पे ट्रू रिटर्न कर जाएगा, तो यानी कि नन ऑफ वाला जो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा और फिर हम इसमें आ जाएंगे. At least one element is negative. So these are the functions which are very useful because हमें लूप बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें चेक नहीं करनी पड़ेगी, एक बार फंक्शन बनाया एंड देन यू कैन यूज इट. नेक्स्ट वी विल सी आयोटा. सबसे पहले तो इसके लिए हेडर फाइल जो होती है वो हमारी होती है न्यूमेरिक. आयोटा क्या करता है? आयोटा एक कंटिन्यूअस वैल्यू एलोकेट कर देता है वेक्टर को. सपोज मैंने यहाँ पे एक नया वेक्टर बना देता हूँ v1 और उसको मैं 5 से अलोकेट करना चाह रहा हूँ. जितनी भी आगे तक जहाँ तक भी वो जाएगा तब तक वो 5 से कंटिन्यूअस वैल्यू एलोकेट कर देगा. तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ v1 और सपोज मैं उसे 10 दे देता हूँ स्पेस. आफ्टर दिस आई विल प्रिंट v1. तो 5 से लेके एलिमेंट को 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरीके से वो उसको बना देगा. लेट्स रन दिस. देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इस तरीके से आयोटा कंटिन्यूअस वैल्यू देता है. तो इफ यू वांट योर प्रोग्राम टू गिव अ कंटिन्यूअस वैल्यू देन यू कैन यूज दिस आल्सो. सो एल्गोरिथम्स के मेन हम फंक्शन पढ़ चुके हैं जो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं. ये जो फंक्शन है जैसे नेक्स्ट परमुटेशन, प्रीवियस परमुटेशन, ये सब फंक्शंस आप स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी यूज कर सकते हो एंड एरे क्लास के अंदर भी आप इनको यूज कर सकते हैं. थैंक यू.